अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेरी जो स्टूडेंट्स की थी, मुझे मैसेज करके स्टूडेंट्स ने बोली, वही हम इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट जो क्वेरी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया करके मुझे पूछा कि इनकम जो है, इनकम के रिलेटेड उनको डाउट आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स की इनकम जो है अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख के आसपास है, तो कुछ की जो है 1 लाख से भी कम है। तो स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि जो 8 लाख वाले हैं, क्या उनकी सिलेक्शन होगी क्या 1 लाख वालों की होगी। और जिस टाइम पेमेंट डिसबर्समेंट होगी, मतलब स्कॉलरशिप आपके अकाउंट्स में आना स्टार्ट हो जाएगी, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनको कुछ स्टूडेंट्स ने बोला जो ऑलरेडी PMSSS में पढ़ते हैं कि सबसे पहले स्कॉलरशिप जो है वो उनको आती है जिनकी इनकम कम होती है, और फिर अगर बचती है स्कॉलरशिप तो उन स्टूडेंट्स को आती है जिनकी इनकम जो है ज़्यादा होती है, मतलब 5 लाख 6 लाख के आसपास। देखिए, पहले ही मैं ये बता दूं आपको कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है PMSSS में। रही इनकम की बात, देखिए इनकम जो है, इसमें अगर एलिजिबिलिटी के हिसाब आप देखें, PMSSS की एलिजिबिलिटी जो है उस हिसाब से 8 लाख के नीचे होनी चाहिए, मतलब 8 लाख के नीचे इनकम जिसकी भी है वो एलिजिबल है। इस इनकम के बेस पे आपको सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है। सिलेक्शन जो है, पहले जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करते हैं, मतलब इनकम जितनी है 8 लाख है, क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो भी है, मतलब जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो, जब वो आपको पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा कि इनकम जो है, सॉरी एलिजिबिलिटी जो है, उसके बाद जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, सिलेक्शन की प्रोसेस 12th के मार्क्स के बेस पे ही होती है। इसमें इनकम वगैरह कुछ नहीं लगता है सिलेक्शन में सिर्फ आपके 12th के मार्क्स और लिटिल बिट जो है 10th के मार्क्स भी काम आते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स की इनकम थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 4 लाख 5 लाख या 6 लाख, वो कहते हैं कि हम इनकम जो है वो 1 लाख या 2 लाख बना सकते हैं वहाँ तहसील में। देखिए, इनकम तो आप बना, वो तो आपको अपने तक है। वहाँ पर अगर आपको तहसील में बना के देते हैं वो कम इनकम, तो ठीक है, नहीं बना देते हैं, मतलब 8 लाख से कम है तो ठीक है, फिर चाहे 1 ही हज़ार क्यों ना कम हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है PMSSS में। क्योंकि सिलेक्शन या डिसबर्समेंट जो होती है वो तो फिर अलग ही क्राइटेरिया उस पर होता है। पेमेंट तो आती है मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले 2000 या 3000 स्टूडेंट्स की आ जाएगी, उसके बाद फिर 2000 या 3000 स्टूडेंट्स की आ रही। जिस हिसाब से आपको आपके डॉक्यूमेंट जो कॉलेज ने अपलोड किए होते हैं, उसी हिसाब से पेमेंट आपकी आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि इनकम की बेस पे आपकी जो पेमेंट है वो आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ये जो इनकम के रिलेटेड आपको डाउट था वो क्लियर हो गया, मतलब अब जितनी भी इनकम आपकी है आप वही सर्टिफिकेट रख लीजिए, कोई भी इनकम के रिलेटेड आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, बस सिर्फ ये देखना आपको कि 8 लाख से कम आती है पर ईयर। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस जो है, सिलेक्शन की प्रोसेस किस बेस पे होती है, देखिए 10th के मार्क्स या 12th के मार्क्स, ये स्टूडेंट्स का डाउट है। जे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लगते हैं 12th के मार्क्स। अगर आप मेरिट लिस्ट देखें तो वहाँ पे अगर आपको देखें, फॉर एग्जांपल 490 के मार्क्स वाले स्टूडेंट्स लगभग 50 से 60 स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब फर्स्ट, मतलब 490 मतलब सेम मार्क्स के वाले, मतलब 100 के आसपास स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी सेम मार्क्स होते हैं। अब स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेरिट किसका सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पहले मेरिट आने के लिए जो है AICT वाले 10th के मार्क्स जो है उनको देखते हैं। अगर 10th के मार्क्स जिस स्टूडेंट के ज़्यादा हैं, मतलब यहाँ से 12th के मार्क्स फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स है 490, अब उनमें से फर्स्ट पे उसी को रखेंगे जिसके 10th के मार्क्स ज़्यादा होंगे, जिसको ज़्यादा होंगे उसके फर्स्ट पे, ऐसे 1 2 3 और नीचे तक। ओवरऑल जो है 10th के मार्क्स ज़्यादा काम नहीं आते हैं, ज़्यादातर जो है 12th के ही मार्क्स आते हैं, 10th के मार्क्स जो है वो काम नहीं आते हैं। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो ये जानना चाहते थे कि इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद हमें क्या करना पड़ता है और कॉलेज मिलने तक हमें कौन कौन से स्टेप्स इसमें होते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको पहले ही होनी चाहिए, ताकि उसके बाद जब आप ये रजिस्ट्रेशन करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है वो आप ऑनलाइन कहीं से भी करा सकते हैं, फ़ोन पे भी आप कर सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन खुद, बिल्कुल फ्री होती है। उसके बाद आपकी सबमिशन डॉक्यूमेंट वो तो वहीं पे आपको अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद वेरिफ़िकेशन होती है, जब रजिस्ट्रेशन 8-10 दिन चलती है उसके बाद वेरिफ़िकेशन की नोटिफिकेशन आ जाती है, और पोर्टल पे जो है एक लिस्ट अपलोड हो जाती है, उसमें हर कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी, सॉरी कॉलेज का नाम या हायर सेकेंडरी का नाम होता है, जहाँ से जाके आपको वेरिफ़िकेशन करवानी
पड़ती है। वहाँ पर आपको देखना है कि मेरे आसपास का जो कॉलेज है वो इसमें है या नहीं है। यूजुअली आपके आसपास जो भी कॉलेज होता है, तहसील में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो, वहाँ पर आपको अपनी वेरिफिकेशन करवानी होती है, या कहीं से भी आप करा सकते हैं, लेकिन लिस्ट में वो होना चाहिए। जब आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा दी, आपकी वेरिफिकेशन डन हो गई, उसके बाद आपकी जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। जब रजिस्ट्रेशन पूरी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, चॉइस फिलिंग में आपको करना क्या पड़ता है, चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज भी चूज़ करने पड़ते हैं और कोर्स भी चूज़ करना पड़ता है, और ये भी चूज़ करना पड़ता है कि कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में मैं जाऊँ। ये फ़िल्टर्स भी आपको लगाने पड़ते हैं, और ये फ़िल्टर्स भी लगाने होते हैं कि क्रेडिट कौन सा कॉलेज, मतलब अच्छा से ज़्यादा अच्छा कॉलेज, या मतलब हाई क्रेडिटेड वाला कॉलेज, या लो, मतलब आप समझ गए होंगे। उसके बाद जब आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी, उसके बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपका मेरिट लिखा होता है और 12th के मार्क्स लिखे होते हैं, रोल नंबर वगैरह पूरा लिखा होता है, और मेरिट भी उसमें मेंशन किया गया होता है कि आपका प्रोविजनल में क्या मेरिट है। उसके बाद जब मेरिट लिस्ट आ जाती है तो आपको मेरिट अपना पता चल जाता है। अगर वहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन दिया जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स का कोई मतलब मसला है, या रोल नंबर गलत लिखा गया है यहाँ पर, या मार्क्स गलत लिखे गए हैं, तो आप उसको रीवेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। मतलब आपको वेरिफिकेशन सेंटर जाना है, वहाँ से आप वो ठीक भी करा सकते हैं। जब आपकी वो मेरिट लिस्ट आ गई, उसके बाद डमी अलॉटमेंट आती है, प्रोविजनल जिसे हम कहते हैं, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। वो सॉरी, डमी अलॉटमेंट में क्या होता है, उसमें आपका कॉलेज भी मेंशन किया गया होता है कि फ़र्स्ट राउंड में लगभग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अगर आपको वो पसंद है तो ठीक, आप चॉइस फिलिंग के साथ कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको वो पसंद नहीं है, ये डमी अलॉटमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट राउंड में, तो आप अपनी चॉइस फिलिंग का जो है सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। मतलब अच्छे कॉलेज पहले, या ऐसे मतलब चेंज करवा सकते हैं उसका सीरियल, जो कॉलेज आपने चूज़ किया होता है। उसके बाद फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट आ जाती है, उसमें जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें आपको कॉलेज भी मेंशन किया गया होता है कि कौन सा कॉलेज है, कौन सी कोर्स है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट, पूरे मतलब कॉलेज का पूरा एड्रेस आपको मिल जाता है। और वहाँ पर जब आप लॉगिन करें तो 3 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, चाहे आप कॉलेज कंफर्म करें, सेकंड होता है आप फ्लोट करें, मतलब ये कॉलेज मुझे पसंद नहीं है तो सेकंड राउंड में जाना, या नॉट इंटरेस्टेड फॉर PMSSS, कि आप PMSSS में जाना ही नहीं चाहते हैं। अब किसी स्टूडेंट ने अगर फ्लोट कर दिया, मतलब कॉलेज चूज़, मतलब पसंद नहीं आया कॉलेज, तो उसे क्या करना पड़ता है। उसके बाद फिर जब फर्स्ट राउंड की कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाए, 8 या 10 दिन तक रहती है फर्स्ट राउंड की, उसके बाद सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग की डेट्स अनाउंस हो जाती हैं, नोटिफिकेशन आ जाती है पोर्टल पे। जब सेकंड राउंड की ऐसे मतलब फिर थर्ड राउंड, यूजुअली 3 राउंड्स हो जाते हैं। उसके बाद जब आपकी कॉलेज कंफर्म कर दिया आपने, फिर आपको कॉलेज के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार हमें ऑनलाइन ही एडमिशन होगा, या हमें ऑफलाइन कॉलेज में जाना पड़ता है। देखिए, ये सिचुएशन डिपेंड करती है कि लास्ट ईयर जो कोविड की वजह से बंद था, तो ऑनलाइन ही सब कुछ हो गया। बाकी सालों में आपको क्या करना है, अगर इस साल कॉलेजेस खुले, सिचुएशन ठीक रही, आपको जब कॉलेज कंफर्म करने से पहले ही आपको चांस मिल जाता है कि आप कॉलेज में एक बार जाइए, वहाँ पर आप देखिए कि माहौल कैसा है, स्टूडेंट्स कैसे हैं, प्लेसमेंट कैसी है। अगर आपको पसंद आता है तो ही आप कंफर्म कर लीजिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पसंद आए, उसके बाद आपने कॉलेज में जाना है, वहाँ से आपको वेलकम लेटर एक मिल जाएगी, वो आपको अपलोड खुद भी करनी होती है और कॉलेज से भी करवानी पड़ती है। जब आपकी वेलकम लेटर अपलोड हो जाती है तो आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट एक मिल जाती है, उसको भी सॉरी वही तो वेलकम लेटर होती है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट सेम ही होती है। जब आपकी ये भी कंफर्म होगी, ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड होगी, तो आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब आपको रोल नंबर शोल नंबर पूरा कॉलेज में मिल जाएगा। जब आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद आपको DBT का ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ पर आपको बैंक की डिटेल्स जो है वो अपलोड करनी पड़ती है। जब आपने बैंक की डिटेल्स अपलोड की, उसके बाद आपको कॉलेज से भी कंफर्म करना पड़ता है कॉलेज वालों ने भी अपने बैंक की डिटेल्स का अपलोड करवाई है या नहीं। उसके बाद आपकी पूरी की पूरी वेरिफिकेशन AICT से हो जाती है, पूरे अकाउंट की वेरिफिकेशन जो है वो AICT की तरफ से होती है। जब आपका पूरा वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाए। तो यही थे इसके कुछ स्टेप्स जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब स्टूडेंट कुछ का ये डाउट है कि उनकी जो आधार कार्ड पे है DOB या नाम जो गलत है, या मैक्सिमम स्टूडेंट्स का है, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, इससे तो प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी, वेरिफिकेशन के टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होंगे। जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होंगे तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप पर ईयर देखें, मतलब लास्ट ईयर 28,000 रजिस्ट्रेशन हुई थी और 22,000 ही वेरीफाई हो गई। आप तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि मतलब कितना वहाँ पर देखा जाता है। आपको क्या करना है, अगर आधार कार्ड में आपकी DOB या नाम में कुछ भी गड़बड़ है,
आपको तहसील ऑफिस जाना है, सॉरी आधार सेंटर में जाना है, यूजुअली जो तहसील ऑफिस में होता है या कहीं पे भी जहाँ पे भी आधार का सेंटर हो, वहाँ से आपको उसको ठीक करवाना है। 1 घंटे का काम होता है उसका, 1 घंटे में वो ठीक हो जाता है। उसके बाद 10 या 15 दिन में आपका आधार कार्ड जनरेट हो जाता है। तो ये थे जो डाउट स्टूडेंट्स के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। अब उम्मीद है कि आपका जितने भी डाउटर्स थे PMSSS के वो अब क्लियर हो गए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए इसके रिलेटेड जो स्टूडेंट्स के डाउटर्स थे। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाए और मुझे वहाँ से भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और कमेंट में भी हम आपका रिप्लाई देंगे, जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।